हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसके पहले जो पाठ वर्दे है उसके हमने प्रश्नोत्तरों को हल कर लिया था, अपनी कॉपी में लिख लिया था और याद भी कर लिए थे। आज हम जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक का पाठ है 2 आत्मविश्वास है, इसके क्वेश्चन को हम याद करेंगे और लिखेंगे। आपको केवल बुक में टीपना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल टीप लेते हैं, ज्यों का त्यों, याद कुछ नहीं होता। तो याद भी करते चलना है, तभी तो हम परीक्षा में अच्छे अंकों से क्या होंगे, पास होंगे। फर्स्ट पूरे क्लास में जो हम पहले स्थान प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, लगातार याद करते रहना है और रिवीजन भी करना है। देखिए पहला प्रश्न है, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? किसके कारण खंडित हो जाता है? तो आदमी दुविधा के कारण खंडित हो जाता है। किसके कारण खंडित हो जाता है? दुविधा के कारण। दूसरा प्रश्न है, खंदक और खाइयों सामाजिक पद है जो कौन सा समास है? खंदक और खाइयों में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? मनुष्य के जो आत्मविश्वासहीन है, इसकी क्या कारण है? तो मनुष्य के जो अंदर है उत्पन्न भय, शंका और अधैर्य आत्मविश्वासहीन होने के कारण है। जो मन में क्या हो जाता है, उत्पन्न भय मतलब डर, शंका और अधैर्य जो आत्मविश्वास विहीन होने की क्या है, कारण है। क्वेश्चन अगला है, आपको याद करना है, लेकिन क्या करेंगे, आपको पूरा लिख करके याद करना है सभी प्रश्नों को। विरोधियों को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? बताइए, विरोधियों को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को क्या मानते हैं? शक्तिशाली मानते हैं कि वो तो बहुत ताकतवर है, लेकिन हम अपनी किससे, अपने ही गुणों से उसे शक्तिशाली मान लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है, क्या लिखा है? सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल है, श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट करना है हमें। देखिए तो, जब तक मनुष्य में अपनी सामर्थ्य और शक्तियों के प्रति पक्की श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, तब तक सफलता उससे दूर ही रहेगी। यह स्थिर श्रद्धा ही सफलता प्राप्त करने का तथा उन्नति करने का अचूक उपाय है। तो हमें क्या करना है? विश्वास और श्रद्धा से शक्तियों के प्रति क्या होनी चाहिए? पक्की श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो क्या शिक्षा लेनी चाहिए? अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रहना चाहिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, आत्मविश्वास के बूते जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर तो हम यहाँ उदाहरण देंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। देखिए, आत्मविश्वास की ताकत कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है, शक्ति देती है। अब हमारे समक्ष है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को चुना और सफलताओं के शिखर पर पहुंचते रहे। उनमें अटूट विश्वास, आत्मविश्वास था। उसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया। अपने जीवन में सब कुछ संभव हो सकता है यदि आपका आत्मविश्वास कैसा हो? अटल हो, डगमगाता ना हो, डर ना लगे, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मूल्यांकन प्रश्न क्या है? राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़ी?
क्यों नहीं लड़े थे? राम है जो बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, आप सभी को पता होगा कि बाली को वरदान प्राप्त था। कैसा वरदान प्राप्त था? कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण से बाली के सामने राम नहीं लड़े। इस प्रकार इसके उत्तर में हम लिख देंगे। अगला प्रश्न क्या है? सुभाष चंद्र बोस का जो प्रमुख चारित्र्य के गुण है क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई उदाहरण सहित बताइए। एक उदाहरण देना है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण है जो आत्मविश्वास था। जब अंग्रेज परीक्षक ने तेजी से घूमते हुए पंखे की पंखुड़ियां गिनने को कहा तो उन्होंने झट से पंखा बंद कर दिया और कहा, हाँ, सुगमता से गिनी जा सकती हैं। अगला प्रश्न क्या है? जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशापूर्ण भावना में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार मतलब अवनति से प्राप्त दुख ही की बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति के सुख की बातें सोचते ही नहीं। अपने अंदर की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ा घर के पड़े कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा से युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पाठ था उसके हमने सभी प्रश्नोत्तरों को हल कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।